पता लगा कि परमेश्वर लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, दीवार में नहीं, परमेश्वर अपने पवित्र स्थान, अपने स्वर्ग में बैठता है और वहां से हमारे यहाँ जवाब देता है। हालेलुया। मैंने शुरुआत में बताया हालेलुया का मतलब है परमेश्वर आपकी महिमा। जोर से बोले हालेलुया। और आमीन का मतलब क्या होता है? प्रभु मुझे विश्वास है अब हो जाएगा ऐसा। इसे शॉर्ट फॉर्म क्या है? हालेलुया। तो जब मुझे पता लगा कि ईश्वर, वो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और ये हाथ उठाकर उससे प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते और देता है, तो मुझे एक दिन एक बात पता लगी कि परमेश्वर जो है वो छोटी सी किसी जगह में रह नहीं सकता। वो कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई चींटी नहीं है कि हम उस छोटी सी किसी वस्तु में रखे। उसके वचन में लिखा है, स्वर्ग में मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। स्वर्ग में मेरा और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा मंदिर बनाओगे? तो मैंने बोला प्रभु फिर तुझे कहाँ रखे? प्रभु ने बोला मुझे अपने हृदय में रख। हालेलुया। तो मैं पहली बार गया तो मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत अलग अलग सा लग रहा था। मेरी माता जी ने मुझे भेजा था, वो आज नहीं है, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे जाने से पहले एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं। ऐसे 7-8 साल पहले मेरी माता जी परमेश्वर के पास चले गई, लेकिन उन्होंने मुझे एक सही मार्ग दिखाया। बहुत बिगड़ा हुआ था मैं। जिस एरिया में आप आए हैं, कह लीजिए इस एरिया में तमाम कीचड़ है, उस कीचड़ में खिला हुआ एक मैं कमल हूं। बहुत बुराइयां थी मुझ में, जो मैं अगर आपको बताऊं तो शायद आप उसे यकीन ना करें। आज अगर मैं किसी को बताता भी हूं, मैं भी ऐसा ही था। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरे दोस्त आज भी बाहर हैं, थाने में, कोई पुलिस, कोई बंद पड़े, आज भी कोई कत्ल में बंद है। मेरा ऐसा उठना बैठना था। गालियां देना आम बात थी, झूठ बोलना आम बात थी, चोरी करना आम बात थी। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आया तो परमेश्वर ने मुझे बताया ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो तू मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं, तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, बस तुझे एक ही चीज की जरूरत है, वो मैं हूं। मेरे मार्ग पे चलने की जरूरत है। वचन में लिखा है उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जो ईश्वर के, जीवित परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलता है, लिखा उसके मार्ग में उत्तम पदार्थ, उत्तम चीजें पाई। मेरी जिंदगी में उत्तम चीजें हुई। मेरी जिंदगी में आज तक 14 सालों में बहुत अच्छी आशीषें आई हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, बड़ा शॉर्ट समय है। अगर मैं बोलूं कि मैं अपने बारे में या कुछ बताऊं तो बहुत कम समय है। पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे बारे में नहीं, क्योंकि मेरे बारे में जानना सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूं उसके बारे में जानें, उसके बारे में सीखें जो आपकी जिंदगी में बड़े काम कर सकता है। आमीन। आज मनुष्य क्यों भटक रहा पता है? आज मनुष्य क्यों ठोकर खा रहा पता है? आज मनुष्य को लगता है कि हम यहाँ पैसा देंगे, वहां पैसा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जब कोरोना महामारी आई तो पैसे वाला कोई ना मरता और सब मरे। जिसको भी बीमारी हुई वो मारा गया। बात यह है कि हमें क्या चलना है। परमेश्वर, लोगों को लगता है हम पैसा देंगे कार्य हो जाएगा, लेकिन कई बार डॉक्टरों के पास कई पैसा देने के बाद भी डॉक्टर जवाब दे देता है। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर हमेशा एक, जब कुछ घर में कोई बड़ी बीमारी हो या एडमिट कराना हो, आईसीयू कहीं पर भी हो, तो एक फॉर्म देते हैं डॉक्टर। आपने देखा होगा, कितने जनों ने देखा फॉर्म में क्या लिखा होता है पता है आपको? फॉर्म में लिखा होता है हमारी अगर कुछ हो जाए तो हमारी गारंटी नहीं है। और आपसे वो साइन भी करवाते हैं उस पर कि इनकी अगर इनके मरीज को कुछ हो जाता है तो उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हमें डॉक्टर पे भरोसा होता है। आज से 10-12 साल पहले मेरा भांजा, आज आया नहीं हो, छत से गिरा था। वो 2-3 साल का छत से गिरा। सर उसका जमीन पे लगा और इतना बड़ा सर हो गया और उसके सर में खून भर गया और डॉक्टर ने बोला ये हेड उतरेगा, उसका ऑपरेशन होगा। और ऑपरेशन से पहले एक फॉर्म भरना था
तो मेरी सिस्टर के हाथ कांप रहे थे कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिखा था कि हम 4 बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ले जाने के बाद डॉक्टर से ले जाओ, उसमें कुछ नहीं बचा है। लास्ट में एक फाइनल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आज भी आप जाएंगे तो यूपी इधर आप गाजियाबाद इधर पड़ता है, पुष्पांजलि करके, बहुत एक दिन का आईसीयू का, उसमें 50, अब तो ज्यादा होगा, उस समय 50,000 रुपए आईसीयू एक दिन में रखने का, बेड का था। मेरी बहन काफी अच्छी थी, पैसा पाई में सब चीज थी। मेरी बहन का कॉल आया, मेरे जीजा जी कॉल आया कि मेरे बच्चों को बचा लो। मैंने अपने सिस्टर को बोला, तेरा सारा सोना, तेरा सारा गोल्ड, तेरा सारा पैसा कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई कर सकता है तो विश्वास कर, वो है प्रभु यीशु मसीह। मैंने बोला प्रभु करेगा अगर तू विश्वास करेगी। जब मैं पहली बार गया आईसीयू में तो उसके पूरे मशीनें लग रखी थी, दिल की धड़कनें, डॉक्टर ने लिखवा लिया कि ये बचेगा नहीं। उसी आईसीयू के साथ एक और आईसीयू में एक का बेटा एडमिट था, और वो बेटा जिसका एडमिट था वो एक गुजर, एक जाट थे। और वो अंकल से मेरी बात हुई, मैंने अंकल आप, वो भी बैठे थे अस्पताल में, आपको पता है नॉर्मल सी बात है, एक दूसरे से बात, कई बार परेशानी में आता तो बात हो जाती। तो मैंने बोला आप किस लिए आए अंकल जी? कह रहे मेरा जवान बेटा हट्टा कट्टा जा रहा था, सर्दी में बुलेट लेके जा रहा था, वो अचानक से गिर गया, उसका एक साइड पूरा पैरालाइज, पूरा खत्म हो गया, चल नहीं रहा। तो मैं बहुत से हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ जवाब दे दिए, तो मैं यहाँ लाया हूँ। 7 लाख रुपए उन्होंने ले लिए हैं, और 7 लाख और बोला है, अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है, उसके दिमाग की नस पता नहीं क्या ब्लॉक हो गई। अगले दिन मैं अपने भांजे के कैबिन उसमें गया, आईसीयू में, मैंने हाथ रखा उसके सर पर, मैंने कहा परमेश्वर आपके लिए कोई काम कठिन, डॉक्टर के लिए टफ हो चुका है। डॉक्टर ने जवाब दे रखा। और डॉक्टर जब उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे तो आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो मैं सुन रहा था, इंग्लिश में बोले थे आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हम कर तो देंगे लेकिन बच्चा बचेगा नहीं। मैंने उसके सर पर हाथ रख के परमेश्वर का नाम लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारा कि प्रभु आपके लिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मेरी बॉडी, मेरे शरीर, मनुष्य के बनाने वाले आप हैं, कोई डॉक्टर नहीं है। क्योंकि जिस शरीर को, जिस आत्मा को, जिस मनुष्य को आपने बनाया है, उसको ठीक करना आपके लिए कुछ कठिन नहीं है। क्योंकि एक बाइक चलाने वाले के लिए प्लेन चलाना कठिन है कि नहीं? वो जहाज नहीं उड़ा सकता। एक इंसान के लिए दूसरे इंसान को बचाना कठिन है, लेकिन परमेश्वर जिसने ये बनाया है उसके लिए कुछ भी कठिन, नथिंग, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता रहा, जिस दिन मैंने उसके सर पर हाथ रखकर उससे, थोड़ी देर बाद मेरा भांजा खड़ा हुआ, बोला मामा का है। जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेगा, उसका कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने सारे जो उसके खून अंदर था वो सुखा दिया। डॉक्टर ने बोला 1-2 मेडिसिन दी, क्योंकि सूजन थी, इसका कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे का खून सूख गया है, इसे घर ले जाओ। सुनिए, आज मेरा भांजा 12-13 साल का हो चुका है, हेल्दी है, अच्छा है, पढ़ाई कर रहा है, और ब्रेन में अच्छा, सब कुछ अच्छा है। किसने हुआ? कि प्रभु ने किया। अब मैंने उस अंकल को देखा, वो अंकल रो रहे थे। मेरे अंकल आप क्यों रो रहे हैं? अगले दिन मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरा बेटा मर गया। कितने रुपए दिए? 14 लाख रुपए, 2 बार 7-7 लाख रुपए दिए। मेरा भांजा, अगर आप देखते तब यकीन नहीं करते। क्यों किया परमेश्वर ने? लोग आज क्यों मर रहे हैं? लोग आज क्यों दुखों में? लोग आज क्यों परेशानी में? क्योंकि उन्हें पता नहीं है मेरा बनाने वाला कौन है, मेरा रचने वाला कौन है। मैं गाय और भैंस का दूध पी के बड़ा हो सकता हूं, कोई बड़ी बात, पर मैं ये नहीं कह सकता कि गाय ने मुझे या भैंस ने मुझे पैदा किया है। पैदा तो मुझे मेरे माँ बाप ने ही, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप कौन है, मेरे पिताजी कौन है, मेरे बनाने वाला कौन है, जिसने मुझे जन्म दिया वो कौन है। जब मुझे आज से 14 साल पहले पता लगा, मैं आप ही की तरह पीछे बैठा था और मेरे आंख भी नहीं बंद कर पा रहा था, लेकिन मैंने आंख क्यों बंद करी?
जैसे सामने ये प्रभु का ऑल्टर है, ऐसे ही व्यक्ति खड़े थे, आराधना कर रहे थे। इस तरफ सारी बहनें थी, लेडीज थी, बेटियां थी, इस तरफ सारे जेंट्स थे, मैं पीछे था। तो मुझे लगा कि अगर मैं आंखें बंद नहीं करूंगा तो इन्हें लगेगा मैं लड़कियों को देख रहा हूँ, तो मैंने डर के मारे आंखें बंद कर दी, क्योंकि यहाँ सारी बेटियां बहनें खड़ी थी, तो मैं आंख नहीं बंद कर रहा था। मतलब मैं ऐसा था मेरे मन में, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट, ये अपना कर रहे हैं। मुझे लगता था ये ईसाइयों का है, ये जो ईसाइयों का भगवान है, ईसाइयों का ईश्वर है, ईसाइयों का है। मैं आंख नहीं बंद करा, लेकिन सामने अट्टे कट्टे भाई खड़े थे 3-4, मैंने देख लेंगे तो शायद मुझे बोले। मैंने डर के मारे, मैंने जब आंख बंद करी मैं रोने लगा, मेरा मन प्रभु से जुड़ गया। मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे अपनी बुराइयां नजर आई, मुझे अपने दुख नजर आए। मेरे घर में बहुत सी परेशानियां थी, बहुत से दुख थे, कर्जे थे, टेंशन थी, चिंताएं थी, जिसका कोई हल नहीं था। बचपन से हमारे पिता नहीं है। मेरे पिताजी बहुत भक्त थे, अपने शरीर को काटकर किसी देवी के को खून चढ़ाते थे, पर 30 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई बीमारी से। मेरी मम्मी ने पूरा जीवन आकाल, पूरा अंतिम दिन मृत्यु के विधवापन में काटा। पहाड़ सा जीवन था। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, मेरी मम्मी की परेशानियां इतनी थी कि उनका पहाड़ सा जीवन था। क्योंकि मैंने शुरू से देखा मेरी मम्मी ने संघर्ष किया, लोगों के घरों में बर्तन मांजे, लोगों के घरों में खाना बनाया, और हमें परवरिश देने के लिए अच्छा। पर मैं एक चीज कहता था कि मैं हर चीज को मानता था, मैं हर चीज पर विश्वास करता था। मेरे बहुत सारे धागे होते थे, यहाँ पर मेरे हाथों में धागे होते थे, मेरे पैरों में धागे होते थे, एक लॉकेट होता था, टीका लगा के रखता था 24 घंटे। जो मुझसे जैसा कहता था मैं मानता था। मुझे याद है, मैं यहाँ से झूठ नहीं बोल रहा, परमेश्वर ईश्वर मेरा गवाह है जिसको मैंने अपना प्राण देना है। कोई अगर यहाँ से कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कोई भी, अगर कोई पंडित कोई भी गुजरता था, मैं उसे बुलाता था, दक्षिणा देता था, ताकि मेरे घर का क्या हो जाए, किसी भी तरीके से भला। क्योंकि हमने बहुत दुख देखे, कोई दुख होगा, कोई निवारण, कोई किसी ने बोला तुम्हारा ये भारी है, तुम ये चढ़ाओ, तुम ये करो। मुझे आज भी याद है कि मैं जब तेल चढ़ाने जाता था शनिवार को, तो मैं पैसे नहीं होते, तो मेरा दुकानदार, आज तो वो दुकान बंद हो गई है, मैं कई बार उससे उधार लेता था कि भैया मुझे बोतल दे दीजिए। इस तेल को चढ़ाने से मेरे घर का क्या होगा, दुख दूर। लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसके विपरीत। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि डॉक्टर जब किसी का इलाज करेगा, उसको कोई बीमारी हो जाए, तो कोई डॉक्टर कहता है तुझे शराब नहीं पीनी, तो वो उसकी भलाई के लिए बताता है कि तुझे इस समय तेरा इलाज चल रहा है, तुझे क्या नहीं पीनी है, रिएक्शन हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, दवाई आपका असर। तो मैं यहाँ पर आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे सच्चाई बताने के लिए खड़ा कराया। और जब परमेश्वर ने मुझे वहां से उठाया, जब मैंने प्रभु को जाना, तो मुझे याद है एक बहन, एक महिला के द्वारा मुझे बताया गया, एक लेडीज ने मुझे बताया कि आप उनके घर में बहुत परेशानी है, हम आपको एक जगह बताते हैं। तो मैंने उसका स्वागत किया। पूछिए आपने कैसे स्वागत किया, पूछिए। मैंने उसे गालियों से बोला यहाँ से चले जाओ। मैंने उस लेडीज को गालियां से दिया। आज भी मेरी मिसेस को पता है, वो कई बार मिली है, कह रहे ये तो बहुत बुरा था, ये तो मुझे गालियां दे दे के भगा रहा था। ऐसा ही था वो। आज भी आंटी कौन, आप पूछेंगे तो मैंने उन्हें गालियां दी, मैंने यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे ईसाइयों का, इनका, तुम्हारे भगवान की जरूरत नहीं है, हमारे अपने बहुत से भगवान हैं। मेरे दिमाग में ऐसे गंदगी डाली गई थी, मुझे ऐसा बताया गया था कि ये जात बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, ये बदलते हैं, ये वो बदलते हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलते हैं। क्योंकि एक बच्चे को आप लीजिए गोद, बचपन से बताइए तेरा बाप बहुत बुरा था, तेरा बाप बहुत बुरा था, तेरी माँ को मारता था, बाप की कभी अच्छाई मत बताइए। जब बड़ा होगा तो क्या करेगा, अपने बाप से वो क्या करेगा, नफरत करेगा। जो बचपन से उसे बाप के बारे में क्या बताया गया है, बुरा ही बताया गया। मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ नेगेटिव बताया गया, सब कुछ अपोजिट बताया गया। वो नाम मेरे को बोला, नाम बदल देते हैं। एक ने तो कहा कि तुम वहां संगति करोगे तुम्हारा कलर बदल जाएगा, तुम अच्छे खासे गोरे हो भाई, तुम गोरे हो, तुम्हारा कलर बदल देंगे। मुझे लगता था हाँ सच ऐसा है, लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु ने कलर नहीं बदला, प्रभु ने नाम नहीं बदला, प्रभु ने जीवन बदला। प्रभु ने बीमारियों से छुड़ाया, प्रभु ने तकलीफ से छुड़ाया, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार। और मेरे द्वारा आज बहुतों को परमेश्वर छुड़ा रहा है।
अगर मैं उस दिन फैसला ना लेता यीशु मसीह में चलने का, अगर मैं उसे निर्णय ना लेता, मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट निर्णय मानता हूं जिस दिन मैंने प्रभु को ग्रहण किया। मैं कहता मेरी जिंदगी का 14 साल पुराना वो दिन मैं आज भी सेलिब्रेट करता हूं। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, पर मैं उस दिन को सेलिब्रेट करता हूं जिस दिन मैंने प्रभु को जाना। क्योंकि अगर मैं उस दिन नहीं जानता तो मेरे घर में जितने चमत्कार हुए, जितने मेरिकल हुए, जितने काम हुए, जितने अद्भुत बातें हुई हैं, कितनी बीमारियों से, कितनी महामारियों से, कितने दुखों से प्रभु ने बताया, तो आज मुझे प्रभु ना बचाता। तो मैं उस दिन को बहुत भला, और मैं उस औरत का बहुत चाहता हूं कि परमेश्वर भला करे जिसने मुझे सही मार्ग दिखाया। क्योंकि वो मुझे किसी ईसाई बनाने वाली फैक्ट्री में नहीं लेके गई, वो मुझे परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के भवन में ले गई। जिस तरीके से आप यहाँ आए हैं और मैंने जाना प्रभु को, मुझे याद है मैं रोने लगा और मैंने एक आवाज सुनी, मैंने प्रभु की आवाज सुनी। प्रभु ने कहा, डर मत, तू रो मत, तेरा दुख, तेरा बोझ, तेरा दर्द तू मुझे दे दे। मैंने कहा प्रभु कैसे दे दूं? प्रभु यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास कर, जो तेरा है वो मैं ले लूंगा, जो मेरा है मैं तुझे दूंगा। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आप उसे काम करके दिखाते हैं, मालिक बदले में आपको तनख्वाह देता है, सैलरी देता है। प्रभु ने कहा तू मुझ पर सिर्फ विश्वास कर। मैंने कहा प्रभु मुझ पर सोना नहीं है, चांदी नहीं है, मुझ पर पैसे नहीं है, मेरा घर गरीब है, आपको मैं कुछ नहीं दे सकता। प्रभु ने कहा तू सिर्फ मुझे विश्वास दे, तू मुझ पर भरोसा करके दे, बाकी मैं तुझे दूंगा। आज तक प्रभु ने मुझे बना रखा है। आज तक महामारी में, कोरोना में, लोग कोरोना से डर रहे थे, मैं कोरोना के लोगों के लिए प्रार्थना करिए, मैंने हाथ रख के, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ये किताब जो है ये लोगों के लिए शायद हो सकती है धर्म परिवर्तन की पुस्तक, पर ये मेरे लिए जीवन की पुस्तक है। मैं से कहता हूं ये मेरे लिए बुक ऑफ लाइफ है, ये मेरी जिंदगी की किताब है। जब आप इसे रीड करेंगे, आपको कहीं भी, आप इसे जब रीड करें, आपको कहीं भी ईसाई शब्द मिल जाए, क्रिश्चियन मिल जाए, तो आप उसी दिन पढ़ना बंद कर दो। मैंने इसे पूरा पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, एक भी जगह ईसाई क्रिश्चियन नहीं है। इसमें सिर्फ बार बार ये लिखा है परमेश्वर कौन है, मनुष्य क्यों दुखी है और मनुष्य कैसे छूट सकता है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम समझे कि हम अपनी बेड़ियों से, अपनी बीमारियों से, अपनी तकलीफों से हमें खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ भरोसा करना है परमेश्वर पे, वो हमारे लिए मेहनत कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि किसान क्या करता है, खेत में हल वो लगाता है, बीज वो डालता है, कटनी वो करता है, गेहूं आते हैं, हम पिसाते हैं, सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, रोटी बनाकर, पर पीछे मेहनत कौन करता है उसके लिए? किसान करता है। परमेश्वर कहता है तुम्हें मेहनत नहीं करनी, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? बस ये विश्वास ही तो बहुत कठिन है। लोगों को हर चीज पर विश्वास है आज, हर चीज पर, लेकिन एक चीज पर वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को आज आसान रास्ता नहीं चाहिए। मैंने देखा लोगों को आज आसान रास्ता नहीं चाहिए, लोगों को कठिन रास्ता। मैं एक जगह गया उत्तराखंड में, एक परिवार में परमेश्वर मुझे लेके गया, और उत्तराखंड में जब परिवार में गया तो मैंने देखा एक परिवार में बड़ी प्रॉब्लम है, और उनकी एक बेटी है जिनकी 20 साल हो गए शादी को, 15-16 साल हो गए, और उनके कोई बेबी नहीं, कोई बच्चा नहीं। और जब मैंने देखा तो मैंने पूछा आपकी बच्ची के, उन्होंने बताया कोई बच्चा नहीं। मैंने बोला आपको मैं बताऊं एक मार्ग, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको बेबी दे, आपने क्या क्या करा? उन्होंने सब कुछ करा। एक जगह बताया कि हम एक जगह गए, रात को हमारी बेटी को बोला पूरे रात भर एक पैर पे ऐसे 2 दिए लेके खड़ी रही, उसकी ऐसी फोटो थी, कैसे ऐसे खड़ी है वो। मैंने कब तक खड़ी थी ऐसे ही? बोला पूरी रात उसको खड़ा करवाया वहां पर। क्या उसके बाद मैंने बोला बेबी हुआ? बोला नहीं हुआ। मैंने पूछा मैं आपको एक मार्ग बताऊं, आपको ना ऐसे खड़ा होना है, ना आपको कुछ करना है, आपको कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ विश्वास करना है, और प्रभु यीशु मसीह आपको बेबी देगा, आपकी बेटी को। लेकिन उनके लिए वो कठिन है, उनके लिए वो, उन्होंने हम सब कुछ कर लिया पर हम ये नहीं करेंगे। हमारे बीच में दीपू भाई है, इन्होंने भाई आप भी आइए, आप आइए बेटा, आप दोनों आइए, जल्दी आइए, टाइम नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन थोड़ा देर में आपको, आप जल्दी आइए 2 मिनट। जब दोनों भाई आइए, इन दोनों भाई के जीवन में, इन दोनों जी इनकी गाड़ी में किसी जगह फोन कर रहे हैं, गाड़ी में माल लगवा के साइड में अपने। ये भाई बहुत कुछ करके देखिए, उत्तराखंड से है, गढ़वाल से है,
आप जानते हैं इनकी जिंदगी में क्या था, अपनी पॉकेट में भभूति लेके घूमते थे, धागे ताबीज लेके घूमते थे। एक दिन जब इनका पर्स मैंने मांगा, चेक करा तो उसमें चक्कू भी रहता था, उसमें भभूति भी रहती थी, उसमें धागे भी रहते थे, उसमें चावल भी निकले। मैंने ये सब क्या है? मैं हर वो चीज मांगता हूँ जो कोई मुझे कहता है। मेरे घर में बीते 10 साल से कोई औलाद, यानी जब भी मेरी बीवी प्रेग्नेंट होती है, बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा खराब हो जाता है। अब 10 साल हो गए, मेरी बेबी के कोई बच्चा नहीं हो पाता। एक दिन जब ये हमसे मिले, हमने इन्हें बताया कि प्रभु विश्वास करोगे, तो इन्होंने पता है क्या बोला? पूछे क्या बोला? पहले करेगा तो मैं करूंगा विश्वास। प्रभु पहले करेगा तो मैं करूंगा। मेरा नहीं, प्रभु के आगे झुकोगे तो वो तुम्हें उठाएगा। झुकना मीन्स आदर करोगे तो वो देगा। घमंड से बोलोगे या उसकी परीक्षा करोगे तो नहीं, आप विश्वास करो, प्रभु देगा। मतलब आपको क्या चाहिए? अगर मुझे बेटा चाहिए। भाई हमने आपके साथ क्या किया? ऐसा सिर्फ इन्हें प्रभु के बारे में बताया, इनसे कहा विश्वास करोगे। इनका कहना था प्रभु देगा तो विश्वास करूंगा। बाद में उन्होंने नहीं, मैं विश्वास कर रहा हूं, प्रभु करे। हमने प्रार्थना के साथ इनको प्रभु का आशीर्वाद दिया, प्रभु के प्रार्थना की, और एक इनकी पत्नी के लिए हमने एक जो आशीष का ऑयल, हम उसे ब्लेसिंग ऑयल कहते हैं, उसे हम हर्ष का तेल कहते हैं, यानी खुशी का तेल, उसे हमने दिया और इन्होंने अपनी वाइफ के द्वारा पे लगाया और इन्हें बोला प्रभु विश्वास करना। उसके बाद क्या हुआ? इनके जीवन में परमेश्वर ने जो मांगा वो दिया। बताइए भाई, आपके जीवन में क्या दिया प्रभु ने? बेटा दिया। बेटा दिया। कितने साल बाद? 10 साल बाद। 10 साल बाद। आपने क्या किया? हमने आपको बोला उल्टे पैर खड़ा होना है, नहीं, मैंने सिर्फ ये चढ़ाना, ये देना, ये वो। आपने ऐसा दिया कुछ? नहीं, मैंने सिर्फ विश्वास किया और परमेश्वर ने मेरे को 8-10 साल बाद बेटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये भाई देखिए, ये YouTube पे हमारा चैनल है, आप देखेंगे तो, क्योंकि ये जो वीडियो डालती है लोगों के लिए, हमें बहुत दूर दूर से कॉल आती है, अच्छे पैसे देने के लिए कहते हैं, पर हम उन्हें डांट देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पैसा कमाने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए चुना है। अगर मैं लोगों से पैसे लेता तो ये 14 साल में यहाँ नहीं मेरा अच्छा खासा फ्लैट होता। लोग मुझे विदेशों से भी कॉल आती है, कहते हम देंगे, मेरा नहीं, हमारा ये काम नहीं है। आप अपनी इच्छा से सोना भी दे दो, वो एक अलग बात है, पर हम पैसा लेके काम नहीं करते। परमेश्वर ने हमें फ्री दिया है, हम लोगों को क्या देते हैं? फ्री में देते हैं। हालेलुया। हमने कोई अमाउंट लिया आपसे? कोई पैसा लिया आज तक? इन्हें 4 साल हो गए, वे प्रभु में चलते हैं। बहुत कुछ किया इनके जीवन में। एक नशे की स्पिरिट थी, दारू की स्पिरिट थी, घर में दारू के पीछे लड़ाई झगड़ा होता था, नशे की, उससे भी परमेश्वर ने इन्हें आजाद करा। और 3 पथरी थी और बहुत दवाई खाई। 3 पथरी थी इनके। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था इनको, हमने कहा ये ऑयल लगाओ, परमेश्वर पथरी गायब, पथरी को वहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने ऑपरेशन कराया? नहीं, क्या उसके बाद करवाया? उसके बाद निकला, दर्द भी नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो प्रभु की। इनके देखिए, ये YouTube से देखकर आए चैनल, ढूंढते एक पर्ची पर हमारा एड्रेस लिखा हुआ था, यहाँ पर आए। आपको लग रहा होगा लोग यहाँ कम है, लेकिन जब लोग आते थे तो बाहर तक जगह थी, बाहर दरवाजा खोल के बाहर तक बैठते थे। लेकिन लोग क्या है, स्वार्थी हैं, मिला चले गए। मैं कहता हूँ पेड़ से अगर एक फल मिल गया तो रोज उसकी छाया में बैठो, रोज आपको फल मिलेगा। लोग क्या करते हैं, एक बार फल ले लिया, एक बार चंगे हो गए, दोबारा में प्रभु की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ प्रभु में जीवन भर प्रभु से आपको कार्य, जीवन भर प्रभु को साथ लेकर चलो, जीवन भर परमेश्वर बड़े चमत्कार करेगा। आमीन। तो ये भाई YouTube पे आप कैसे आए हमारे पास? YouTube देख के एक बड़ी सामर्थ को देखा इन्होंने, और इनकी बीवी को ऐसी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर के पास लेके गए। इनके बेबी होने में भी दिक्कत हो रहा था, इनकी बीवी को पेट की समस्या थी, बुरी समस्या थी, लेडीज की कंटिन्यू उनको ब्लड की प्रॉब्लम होती थी। और जब ये YouTube से देखा, पहली बार क्या हुआ आपको, हमने आपसे कुछ डिमांड करी नहीं, प्रार्थना की, सिर्फ प्रभु में विश्वास किया, बताया इनकी पत्नी को, और सिर्फ प्रभु की दासी ने हाथ रखा। क्या कहा था आपको? परमेश्वर सही सलामत क्या देगा? बेबी देगा। आपकी पत्नी को क्या कहा था? कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको क्या हुआ? आपके क्या हुई है? बेटी बेटी हुई है। बोला था ऑपरेशन, क्यों? आप बोले अरे 2 जने या इतने जने थे कि शायद अगर आज वो लोग होते तो आपको पूरा दिन में गवाही सुनाता रहे।
और लोगों ने लिया चले गए, बने नहीं रहे। मैं कहता हूं बने रहोगे तो ज्यादा पाओगे, क्योंकि अगर एक मालिक अच्छी सैलरी दे तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही सैलरी दे, आगे बढ़ा भी सकता है। अब अच्छा काम करोगे तो सैलरी बढ़ जाती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है ना। अब अच्छा काम कर रहे हो, जो आपको 20,000 दे रहा है आगे वो 40 भी कर सकता है। प्रभु को छोड़ना नहीं है, प्रभु बने रहे। आप लोग बैठ जाइए, प्रभु आपको देखिए। इस बहन को देखिए, आप आइए बेटा, खड़े हो जाओ जल्दी, कोई खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ सिस्टर, जल्दी बेटा आप भी खड़े हो जाओ। इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था, इनकी ये दोनों आंखें और ये मुंह टेढ़ा हो गया था। कैसे बोल रहे थे बहन आप अपनी जीभ से? मैं कुछ लाके बोलती, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। किस तरीके से थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं? ऐसे करके, मतलब मेरी ऐसे इसका मुंह कुछ बोल ये नहीं पा रही। और इनका पैरालाइज हुआ, ये यहाँ ही, ये बहुत निराश हो गई। ऑफिस में थी, ऑफिस में अटैक हुआ दुष्ट आत्मा का, और इनका पूरा मुंह, इनका पैरालाइज हुआ, आंखें खराब, आंखें, और इनसे बोला ही नहीं जा रहा, इनकी जीभ बिल्कुल अकड़ गई। ये यहाँ आई, हमने प्रेयर अभिषेक के तेल के साथ, प्रभु के आशीर्वाद के साथ इनको ब्लेस किया। उसी दिन, उसी घड़ी 2-3 दिन बाद इनको उसी दिन आराम हुआ, 2-3 दिन बाद पूरी नॉर्मल हो गई। आज आपको लग रहा है पैरालाइज है? सच में ये बहुत बड़ा चमत्कार है प्रभु यीशु मसीह का मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैंने खुद देखा है। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी पैरालाइज हो गई, वो बेड पे पड़ी है, वो उठ भी नहीं पाते। तो सच में पैरालाइज का जब कोई इंसान को किसको होता है तो पूरी जिंदगी किसी को दवाई खानी पड़ती है, पूरी जिंदगी बेड पे भी होता है। हमने इनसे कोई अमाउंट लिया, कोई पैसे लिए, सिस्टर कोई पैसे लिए आपसे? नहीं, मुझसे 1 रुपया नहीं। तब से ये प्रभु में बनी हुई हैं, और भी प्रभु ने बहुत कार्य किए, इनके हस्बैंड की जिंदगी में कार्य किए। अभी बीते दिनों एक बड़ी दुर्घटना से, एक्सीडेंट से परमेश्वर ने बचा लिया। 2 बार बचाया। 2 बार एक्सीडेंट से इन्हें बचाया। परसों भी मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे बाइक पर, और एक स्कूटी वाला आया, उसने इनको इतनी जोर से इनकी बाइक के पीछे मारा, उस स्कूटी टूट गई, उनको लगे, इनको खरोंच भी नहीं आई। आप देखिए परमेश्वर क्या करना चाहता है। परमेश्वर कहता है बने रहोगे तो पाते रहोगे, आते रहोगे तो मिलता रहेगा। जो एक बार दे सकता है, मैं कहता हूँ वो 1000 बार दे सकता है। बोलो, वो 1000 बार दे सकता है। आपने अभी उन दोनों भाई की गवाही सुनी, दोनों को प्रभु ने, और ये 2 ही नहीं है, यहाँ से किसी को मकान मिल गया, किसी को दुकान मिल गई, किसी का काम चल गया, किसी के बेबी हो गया। अब सिस्टर जानती हैं जो पुराने लोग, किसी का कुछ हो गया। इस बेटी का पथरी थी, कब से थी, कितने साल से? बचपन से पथरी थी इसको। जब यहाँ आई, इस पे मैंने स्वयं हाथ रखकर प्रे क्या करा आपके लिए? प्रार्थना करी, विश्वास कर, प्रार्थना करिए। उसके बाद पथरी हुई? नहीं। कोई ऑपरेशन हुआ? नहीं। ये इतनी मेडिसिन रखती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। इसकी मदर मुझसे मिलती है तो कहती है आज मैं प्रभु पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का वो हाल देखा था। मेरी बेटी बचपन से तड़पती थी, पथरी थी, ये टमाटर नहीं खाना, ये बीज वाली सब्जी ये नहीं खाना होना। आज ये सब कुछ खाती है। सब कुछ खाते हो? हालेलुया। ताली बजाओ प्रभु के लिए जरा। मैं क्यों बता रहा हूँ? अभी YouTube पे आप चैनल पे डाल के देखेंगे, बहुत भीड़ दिखेगी आपको, इतने लोग। इससे पहले हमने बाहर हॉल ले रखा था, वो पूरा भरा रहता था, लेकिन लोगों का मन परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है। जहां दे रहे हैं ना, वहां बैठे रहेंगे, वहां रोज जाएंगे, जहां से मिल रहा है वहां। बेटे इनका एक्सीडेंट हुआ तो इनके पैर में डॉक्टर ने बोला रॉड डलेगी, सरिया डलेगा, ये जिंदगी भर नहीं चल पाएंगे, इनको ऐसे लंगड़ा के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये चिप टूट गई थी इनकी पूरी। ये जो मैन गुट होता है। मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, मुझे पता लगा, मैंने इनकी मिसेज को बोला कि आपके पति इसी पैर से फुटबॉल खेलेंगे, कोई रॉड नहीं डलेगा। परमेश्वर प्लस्तर रहता है 1 महीने, 1 हफ्ते में खुलवा दिया, आज तक कोई रॉड नहीं डली। कोई डली भाई? इतने लोग यहाँ से लेके, अगर वो आज होते तो आप पूरा दिन आपको मैं बताता, सब बताते हमारे ये हुआ, हमारा वो हुआ, हमारा ये हुआ, हमारा ये हुआ। मेरी वाइफ कह रही थी कि मेरे को भी बताना, मेरी जिंदगी में प्रभु ने बहुत सारे काम किए। मेरे खुद के पथरी थी, मुझे नहीं पता था, मेरे पेन हुआ, तड़प रहा था। ऐसे ही प्रभु के किसी जन ने आशीष का वो तेल देकर मुझको कहा इसे पीना है 2 बार 3 बार। वो पथरी वही। लोग ऑपरेशन करा रहे हैं, कोई पित्त की थैली निकलवा देता है, कोई ये करवा रहा है, कोई करवा रहा है। पर यीशु मसीह कहता है तुझे ऑपरेशन की नहीं, तुझे मेरी जरूरत है, विश्वास कर तो तुझे मैं चंगा करूंगा। परमेश्वर मजाक नहीं है।
परमेश्वर उनके लिए मजाक है जिनकी जिंदगियां मजाक है, लेकिन जिनकी जिंदगियों में परमेश्वर का आदर है, इज्जत है, वो बड़े काम देखते हैं। पीछे टीवी रखा है, अगर मैं बोलूं रुको 1 घंटे में हम आपको अपने चैनल पे दिखाऊं कितने लोगों, कितनी दुष्ट आत्माएं, कितनी बीमारियां। अब एक परिवार पिछले हफ्ते गया है, उसके सदस्य 8 सदस्य थे, आठों में उनकी बेटियों में हर जगह ले गए, दुष्ट आत्मा ने परेशान कर रखा था। कह रहे सारे तांत्रिकों ने जवाब दे दिया था, सबने हाथ खड़े कर दिए थे, रात को मेरी बेटी के बाल काट लेते, कोई बीड़ी लगाता था, कोई कुछ करता था, कोई मारता था। जब सबने हाथ खड़े कर दिए, कहा ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी, दुनिया के किसी भी जगह ले जाओ, यहाँ लाए, परमेश्वर ने उसे ठीक किया। अगर आपको भी चैनल पे निकाल के दिखाऊंगा कि लड़की का क्या हाल था, तो आप यकीन नहीं कर पाओगे, और ठीक हुई हुई कि नहीं हुई ठीक चर्च। तो क्या करना है मुझे, मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या मुझे कठिन काम करना है? अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप में से कितने लोग जॉब करते हैं, हाथ ऊपर उठाइए, आप लोग जॉब करते हैं। अगर आपका मालिक बोले भाई पूरे दिन आपने काम करना ऑफिस में आके, मैं आपको 10,000 दूंगा, और एक मालिक बोले आपने 2 घंटे काम करना है, मैं आपको महीने का 50,000 दूंगा, आप दोनों में से कौन सी जॉब चूज करोगे? 2 घंटे वाली या पूरे दिन वाली? 2 घंटे वाली। और काम भी कुछ नहीं करना, बस तुम्हें आके मेरी फाइलें चेक करनी है, फाइलों में से कुछ थोड़ा सा आपने मेरे इंटरव्यू वगैरह देखने, थोड़ा सा, तो आप आसानी तो छोड़ोगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुझे भटकने की जरूरत नहीं है, तुझे पहाड़ों में जाके, तुझे नदियों में जाके, तुझे ये चढ़ावा, तुझे वो करना, तुझे ये बकरा, हम बकरा नहीं मांगते, मुर्गा नहीं मांगते, दारू नहीं, हम कहते हैं सिर्फ प्रभु पर क्या करो, एक बार विश्वास। पर यही कठिन है लोगों के लिए। लोगों लगता है विश्वास, मुझे लगता है मैं प्रभु में विश्वास करूंगा तो मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मुझे क्या भरमाया गया था, मैं आपको बताता हूं। मुझे कहते थे अगर तू प्रभु में विश्वास करेगा तो तेरे देवता नाराज हो जाएंगे, तुझे उठा के पटकेंगे, तेरे घर में प्रॉब्लम आएंगी, तेरे घर में विपत्ति आएंगी। मैंने एक बात बोली, मैं उन देवताओं को और मेरे पिता, मेरी माता जी बचपन से उन्हें मानते आए, उनसे भला तो हुआ नहीं, वो बुरा क्या करेंगे? क्योंकि क्या मेरा देवता मेरे लिए बुरा करने के लिए ही है? क्या मेरा देवता का काम नहीं कि मेरा अच्छा भी वही करे? बताइए, एक अच्छा करने का काम किसका है? अगर मैं अपने देवता को मानता आ रहा हूं, मेरे पिताजी मानते आ रहे हैं, मेरी माताजी मानते आ रहे हैं, तो मेरे देवता का काम अच्छा करना भी तो होना चाहिए, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरा बुरा नहीं करते, मेरे माँ बाप तो मेरे लिए अच्छा ही सोचते। एक अनपढ़ पिता भी सोचता है कि मेरा बेटा क्या बने, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अच्छी पोस्ट पे बन जाए। क्या कहता है पिताजी? पढ़ो बेटा, पढ़ो, अच्छा बनो। एक गरीब से गरीब पिता भी अपने बच्चे के लिए गलत। मैंने अपने रिश्तेदारों को बोला अगर मेरे देवता ने बुरा करना है तो बुरा कर दे, क्योंकि उससे अच्छा तो हुआ नहीं मेरे लिए कुछ। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने प्रभु के पीछे चलना शुरू करा। मैंने ना देवता का डर माना, लोगों का डर नहीं माना, रिश्तेदारों का डर नहीं माना। आज 14 साल हो गए। अब हमें देख लो और हमारे रिश्तेदारों को देख लो, उनके घरों में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, रोग हैं, थाने, पुलिस, लड़ाई झगड़ा, और आप हमें देख के कहोगे आप सुखी हो? क्योंकि आज से 14 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं प्रभु के मार्ग पे चलूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानूंगा। प्रभु क्या कहता है? परख कर देखो, मुझे जान कर देखो। प्रभु नहीं कहता पहले मानो, पहले कहता परखो, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, मेरे साथ आप अपने आप आवाज को ऊंचा करें। छोटी एक बात मैं आपको बता कर उसके बाद परमेश्वर के आगे कार्य में पड़ेंगे।